है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फील्ड एनोटेशन का यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिकली हम लोग पुट और पैच में इसका यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने जेसन एपीआई इंटरफेस में। और यहाँ पे बेसिकली पहले तो हमको पुट करना है। तो इसके लिए मैं पुट यहाँ पे लिखता हूँ, एनोटेट करता हूँ। उसके बाद ही मैं यहाँ पे एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ पुट विथ फील्ड। फाइन। और इसके अंदर बेसिकली तो पुट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एंड पॉइंट है वो एग्जैक्टली post/id है। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फाइन। तो अभी मैं इसमें फील्ड का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये फील्ड बेसिकली वो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो हमारे जेसन के बॉडी में होगा एक्चुअली। तो हमारे जेसन एपीआई रिस्पॉन्स जो हम लोगों ने डेटा क्लास क्रिएट किया है उसमें आप देख सकते हैं बॉडी है, टाइटल, यूज़र आईडी एंड आईडी। तो ये हमारा बेसिकली प्राइमरी की है और ये सब हमारे कुछ उसके टेबल में एट्रीब्यूट्स हैं बेसिकली। तो बेसिकली मैं इस बॉडी को और टाइटल, यूज़र आईडी को इंडिविजुअली भी चेंज कर सकता हूँ। तो बेसिकली पैच इसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, बट मैं इसको पुट में भी कर रहा हूँ। और चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो फील्ड तो मैं बेसिकली यहाँ पे पास करूँगा बॉडी। ओके, सो बॉडी को मैंने पास कर दिया और यहाँ पे मैं इसको दूंगा टाइटल बॉडी। और जाहिर सी बात है ये स्ट्रिंग होगा। और सेकंड होगा हमारा पाथ। अब आप पाथ तो समझ रहे हैं किसके लिए होगा, नहीं समझते तो ये बेसिकली ये आईडी के लिए होगा। तो आईडी और यहाँ पे पास होगा स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग, इट्स इंटीजर। यस। और ये मेरे को रिस्पॉन्स देगा, ये हमारा जो जेसन एपीआई रिस्पॉन्स है ये। फाइन। तो ये हमारा पुट हो गया और अभी मैं बेसिकली पैच को करने वाला हूँ। तो मैं सिंपली इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। तो ठीक है, पैच विथ फील्ड, तो विथ फील्ड और मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हमारा पाथ जो है वो आईडी के लिए वो यही रहने देता हूँ। और इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस बॉडी, मैं इस बॉडी को पास ना करके यहाँ पे बेसिकली फील्ड पास कर देता हूँ। और उस फील्ड में बेसिकली मैं केवल बॉडी को चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे बॉडी और इसका जो टाइप होगा जाहिर सी बात है वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग। ठीक है, और ये भी हमें रिस्पॉन्स में जेसन एपीआई रिस्पॉन्स ही देगा। तो ठीक है, हमारा जो बेसिकली जेसन एपीआई इंटरफेस में करना था वो यही करना था, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रहा हूँ और वो है फॉर्म यूआरएल इनकोडेड। तो बेसिकली जब भी आप फील्ड का यूज़ करेंगे तो आपको इस एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपका जो रिस्पॉन्स है ये सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं होगा और कुछ आपको एरर मिलेगी। तो अभी मैं चलता हूँ मेन एक्टिविटी में और मैं बेसिकली हमारा जो पुट है इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर आपको ये सोर्स कोड नहीं पता कहाँ पे है तो ये मेरे बेसिकली गिटहब रिपोजिटरी पे है, आप वहाँ पे जाके ये सारा कोड वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इसका जो लिंक है वो यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फाइन। तो मैं इसका नाम दूँगा पुट विथ फील्ड और यहाँ पे जेसन एपीआई पास करूँगा। ठीक है, बस इसको मैं रिमूव करूँगा यहाँ पे और मैं कॉल करूँगा जो मैंने अभी मेथड क्रिएट किया है जेसन एपीआई, क्योंकि ये पुट है तो पुट विथ फील्ड। यस, पुट विथ फील्ड। और यहाँ पे मैं बॉडी पास कर सकता हूँ, तो मैं बॉडी पास करूँगा दिस इज़ माई बॉडी। और यहाँ पे आईडी पास करनी पड़ेगी, तो मैं थर्ड आईडी का जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें ये चेंज चाहता हूँ। तो ठीक है, अगर ये हमारा सारा जो सिस्टम है मीन्स अगर रिस्पांस सक्सेसफुल होता है तो हम रिस्पांस बॉडी को चेक करेंगे, यदि वो नल ना हुआ तो हम लोग डेटा में ये वैल्यू पोस्ट करेंगे। फाइन। तो ये बेसिकली हमारा पुट का हो गया। तो मैं इसको एक बार रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये वर्क करता है या नहीं। और उसके लिए मेरे को यहाँ पे उसको कॉल करना पड़ेगा। तो पुट विथ फील्ड और यहाँ पे मैं पास करूँगा जेसन एपीआई और मैं इसको रन करता हूँ अभी। ओके, तो आप देख सकते हैं 3 दिस इज़ माई बॉडी। और यहाँ पे बेसिकली पुट में क्या होता है,
पूरी बॉडी बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट ही बेसिकली यहाँ पे रिप्लेस होता है। तो मैंने यहाँ पे टाइटल तो पास किया नहीं था, तो जब मैं टाइटल पास किया ही नहीं था तो यहाँ पे टाइटल कैसे आएगा, समझ रहे हैं बात को। और यही मैं अभी पैच के साथ करूँगा तो हमारा जो टाइटल होगा बेसिकली वो यहाँ पे नल नहीं होगा, क्योंकि पूरी बॉडी नहीं रिप्लेस होगी, इंस्टेड ऑफ कुछ फील्ड बेसिकली हम वहाँ पे कह सकते हैं अपडेट करेंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बारी। तो मैं सिमुलेटर को क्लोज करता हूँ और सिमिलरली मैं अपने जेसन एपीआई में चलता हूँ और मैंने यहाँ पे पैच का भी मेथड ही लिख दिया है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बारी फिर से। नहीं आता तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और आप ये सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए ताकि मेरे को भी मालूम पड़े कि आपने ये पूरी सीरीज़ देखी हुई है। और नहीं देखी हुई है तो भाई यहाँ आई बटन यहाँ कुछ होगा, अगर होगा तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। भाई पूरी सीरीज़ की बेसिकली प्लेलिस्ट जहाँ पे होगी मैं आपको वहाँ का रेफरेंस दे दूँगा। फाइन, ये सब हो गई बात। और अभी मैं करता हूँ पैच को परफॉर्म। तो सिंपली कॉपी ही करेंगे, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो पैच विथ फील्ड जैसे एपीआई पास कर रहे हैं ठीक है, कोर रूटीन यहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं ठीक है, रिस्पॉन्स यहाँ पे मेरे को कॉल करना होगा हमारा मेथड जो हमने क्रिएट किया है पैच के लिए। तो जेसन एपीआई डॉट पैच विथ फील्ड यस। तो मैं आईडी पास करता हूँ 4 और मैं देखता हूँ पिछले मैंने क्या किया था, तो ताकि वो आपको डिफरेंस मालूम पड़े। पुट विथ फील्ड में मैंने 3 पास किया था, तो मैं इसको 3 पास करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप फील्ड को हो सकता है आपकी जैसे आपकी बॉडी में यहाँ बॉडी टॉप पे है तो आप ऐसा नहीं बॉडी को टॉप पे फील्ड में लिखेंगे, शुरू में ही लिखेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप उसको कहीं भी लिख सकते हैं। वो बेसिकली जब वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली सब एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे 3 मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो मेरा अगला एट्रीब्यूट है वो है बॉडी। तो उसके लिए मैं बॉडी पास करता हूँ जो मैंने यही पास की है, दिस इज़ माई बॉडी, ताकि आपको डिफरेंस मालूम पड़े बेसिकली। ओके, तो बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं। चलेंगे अपने, तो मैं इसको बेसिकली कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 6 और यहाँ पे मैं करता हूँ पैच विथ फील्ड पास करता हूँ जेसन एपीआई और अभी मैं इसको रन करता हूँ और अभी आप डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पे देखिए आप टाइटल नहीं है ना, अभी देखिएगा इस चीज़ को। यस, तो आप देख सकते हैं इस केस में पूरी बॉडी रिप्लेस होने की बजाय एक पर्टिकुलर फील्ड रिप्लेस हुई है। तो अभी आपको पुट और पैच का जो डिफरेंस है वो क्लियरली मालूम पड़ रहा होगा कि हम लोग इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल यार, यही था इस वीडियो में। और यस, ये पूरा कोड आपको गिटहब रिपोजिटरी पे मिल जाएगा, तो मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से सारे कोड को ले लीजिएगा और अपने मन मुताबिक यूज़ करिएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास आई थिंक बचा है क्वेरी मैप और फील्ड मैप। तो बेसिकली मैं आपको इसको रफली बता देता हूँ। फील्ड मैप बेसिकली जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम सॉरी दिस इज़ नॉट यस दिस वन। तो यहाँ पे फील्ड पास करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये हम जब फील्ड मैप का यूज़ करेंगे तो बेसिकली एक हम लोग वहाँ पे पास करेंगे मैप, तो वो मैप में ये की रहेगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू रहेगी। तो वही चीज़ को मैप को हम यहाँ पे पास कर देंगे और उससे रिक्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली बात वही है यार, उसमें मुझे नहीं लगता मुझे कोई बताना है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, क्वेरी मैप बेसिकली एक क्वेरी में यूज़ होता है और फील्ड मैप ये फील्ड में यूज़ होता है। तो यदि वो आपको समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, आसानी है। तो दैट्स ऑल यार, और मैं सोचता हूँ ये सीरीज़ यहीं तक होगी और आगे भी हो सकता है अगर कोई वीडियो हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आगे चल के कुछ टाइम बाद। तो फाइन, तो चलिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू।